Hello everyone. Hope you all are doing great. Welcome to today's session. This is our second session on a letter to God. In this session, we are going to discuss summary and question answers. And I'm going to give you some tips on how to write your own answers in your board exams. I'll guide you in such a way so that you will be able to frame your own answers. You know, framing your own answer is the most important step in literature. So, of course, this session is going to be very, very important for you all. And I want you to be very attentive. So, let's get started. We can see here summary of the story A Letter to God. ये जो summary है वो heading wise divided है, जिससे कि आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी में कब क्या क्या हुआ. ठीक है. और अगर आपने ये स्टोरी, ये समरी बहुत अच्छे से समझ ली तो आई एम श्योर लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. सो ज़रूरी है कि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए. ठीक है. इस समरी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ. ठीक है. इंट्रोडक्शन. दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फिंटिस. ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसके राइटर हैं जो वो हैं G.L. फिंटिस, ग्रेगोरियो लोपेज फिंटिस. revolves around the idea of having unquestionable belief in God. ये जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है? एक अनक्वेश्चनेबल बिलीफ मीन्स बियॉन्ड डाउट, जिस पर आप कोई डाउट नहीं उठा सकते और कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ऐसा बिलीफ. ठीक है. तो लेंचो का ऐसा बिलीफ था भगवान में जिस पर हम कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं उठा सकते. तो ये था अनक्वेश्चनेबल बिलीफ. लेंचो वॉज अ पुअर एंड ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो एक गरीब, ईमानदार और हार्ड वर्किंग यानी मेहनती किसान था. who lived in the solitary house situated on the top of the low hill. जो कि कहाँ रहता था? एक solitary means केवल एक अकेला. ठीक है. घर. तो लेंचो जहाँ रहता था वो उसका केवल अकेला घर था उस हिल पर. ठीक है. और टॉप ऑफ द लो हिल, छोटी पहाड़ी की चोटी पर रहता था. चोटी पर उसका घर था. ठीक है. he wrote a letter to God. उसने भगवान को लेटर लिखा for seeking help from him. उनसे मदद मांगने के लिए. क्योंकि बिकॉज hailstorm destroyed his harvest totally. क्योंकि ओलों के तूफान ने उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था. इसलिए उसने भगवान से मदद मांगने की सोची और उनको एक लेटर लिखा. he needed money. उसे पैसों की जरूरत थी. to sow his field again, जिससे कि वो दोबारा अपने खेत को बो सके एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. तो हेलस्टॉर्म्स ने तो उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था. इसलिए उसको ज़रूरत थी अब किसी की मदद की, और वो मदद थी भगवान की मदद. ठीक है. तो उसे एक ही उम्मीद थी कि अब उसकी मदद केवल भगवान ही करेंगे. ठीक है. अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपने खेत को दोबारा बोने के लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, जो कि उसने भगवान से ही मांगे. लेकिन कैसे मांगे? एक लेटर लिखकर. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लेंचोस प्रेडिक्शन. लेंचो की भविष्यवाणी क्या थी, अब वो देखते हैं. ठीक है. लेंचो होप्ड फॉर रेन. लेंचो यही उम्मीद में था, इसी उम्मीद में था कि बारिश होगी, क्योंकि आसमान में जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था तो काले बादल थे बहुत. ठीक है. तो वो देखकर उसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है. तो उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि अब तो हमें पानी मिलने वाला है, बरसात होने वाली है. as the only thing that his field of ripe corn needed. यही वो चीज़ थी जिसकी राइप कॉर्न को ज़रूरत थी, उसके खेतों को ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी. ठीक है. मक्के के खेत को, राइप कॉर्न मीन्स मक्के के पके हुए खेत को किसकी ज़रूरत थी? बारिश की ज़रूरत थी. वॉज अ शार, एक बौछार की ज़रूरत थी. लेंचो हैड प्रिडिक्टेड द रेन एंड देन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. लेंचो ने जैसे ही भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी कर देना, यानी फ्यूचर की बात को पहले से ही कह देना. तो लेंचो ने प्रेडिक्शन दे दिया था कि अब तो पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है. तभी क्या हुआ? बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हुई.
अब जैसे ही बारिश गिरना शुरू हुई तो थर्ड हेडिंग आ जाती है हमारी, लेंचोस हैप्पीनेस, लेंचो की खुशी। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेन ड्रॉप्स। लेंचो रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही न्यू दैट इट वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। वो जानता था कि अगर बारिश होगी तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छा अनाज होगा, तो वो अच्छा धन कमा पाएगा उस अनाज को बेचकर, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। तो वो बहुत श्रमद, प्रॉस्पेरिटी मतलब श्रमद या वेल्दी हो जाना, ठीक है। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी फसल हो जाएगी तो अच्छा अनाज होगा, तो मैं अच्छा उस अनाज को अच्छा बेचकर धन कमा पाऊंगा, ठीक है, जिससे कि वो बहुत ही धनवान या श्रमबद्ध हो जाएगा। सो लेंचो कंपेयर दैम विद न्यू कॉइन्स। इसीलिए लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है न्यू कॉइन्स से, न्यू कॉइन नए सिक्कों से कंपेयर किया है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि इस अनाज को बेचकर मैं अच्छा धन कमा पाऊंगा, और ये अनाज कब पैदा होगा, जब अच्छी बरसात मिलेगी मेरी फसलों को, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स को उसने क्या कहा, ये तो बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं मेरे लिए, ये तो धन की वर्षा हो रही है मेरे लिए, ठीक है। इसलिए लेंचो ने कंपेयर किया इसको न्यू कॉइन्स के साथ। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब लेंचो की सैडनेस, अब लेंचो क्यों दुखी हुआ, अब वो देखते हैं। द रेन वॉज पॉरिंग डाउन, बारिश तो पड़ रही थी, बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत तेजी से हवा चलना शुरू हुई। एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन मीन ओले, बिगिन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हुए अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड, सारी जो फसल थी लेंचो के खेत में वो सब की सब बर्बाद हो गई। सो लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, इसलिए लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ही उदासी के साथ भर गई, ठीक है। तो अब बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए। जब ओले गिरना शुरू हुए तो उसकी क्रॉप्स पूरी तरह से ओलों की वजह से बर्बाद हो गई, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया कि अब क्या होगा। लेंचोस फेयर, अब लेंचो का डर, ठीक है। लेंचो का डर क्या था, अब लेंचो कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर, लेंचो देख सकता था, ब्लीक मीन्स अंधकार, ठीक है। अपना जो फ्यूचर था, उसका जो भविष्य था, वो उसको अंधकार में नजर आ रहा था। जो भी वो सोच रहा था वो तो सब खराब हो गया, क्योंकि ओलों ने तो उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो अब उसको अपना फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा था, अंधकार में। फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, ठीक है, वो खुद भी अपने आप को और अपनी फैमिली को अंधकार में देख रहा था। ही वॉज वरिड अबाउट द लैक ऑफ फूड इन द कमिंग ईयर, वो बहुत चिंता में था कि अब तो खाने की कमी हो जाएगी। लैक ऑफ फूड मतलब खाने की कमी हो जाना, कि इस साल तो अब हमें भूखे ही रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो अब तो धन भी नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है, तो अब हमें भूखे ही रहना पड़ेगा इस साल। तो ये लेंचो का डर था। अब लेंचोस फेथ इन गॉड, अब लेंचो का विश्वास जो भगवान में था, अब वो देखते हैं। लेंचो हैड अ सिंगल होप, लेंचो के पास एक ही उम्मीद बाकी थी। अब वो क्या उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद। He had a great confidence that only God would help him. उसका एक ही विश्वास था, वो विश्वास क्या था, कि भगवान ही अब उसकी मदद करेंगे, एंड सेंड मनी, और उसको पैसे भेजेंगे। He knew, वो जानता था, that God sees everything, कि भगवान तो सब चीजें देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। Even what is deep in one's conscience, conscience means अंतःकरण, किसी के अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो भगवान तो सब देखते हैं, इवन ये भी देखते हैं कि किसी के मन की गहराइयों में क्या चल रहा है, वो तो सब देखते हैं। तो अब उसे लग रहा था कि भगवान ही अब उसकी मदद करेंगे और उसे पैसे भेजेंगे, जिससे कि वो दोबारा से अपने खेतों को बो सकेगा। नेक्स्ट, लेंचोस लेटर टू गॉड, अब बारी आती है लेंचो के लेटर लिखने की, ठीक है। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पेसोस, और रिक्वेस्ट की कि उसे 100 पेसोस भेज दें। पेसोस क्या होती है, पेसोस मैक्सिकन करेंसी होती है, ठीक है। तो भगवान को लेटर लिखा और कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि 100 पेसोस उसको भेज दें, इन ऑर्डर टू लिव, जिससे कि वो जीविका जी सके अपनी, एंड सॉ हिज फील्ड अगेन, और दोबारा से अपने खेत बो सके। So he went to town, placed stamp on letter and dropped it into the mailbox.
इसलिए वो शहर गया उस पत्र को लेकर और उस पत्र पर उसने स्टैम्प को प्लेस किया, चिपकाया और उसके बाद मेल बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट हेडिंग है, अब लेटर उसने लिख दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। अब लेटर रिसीव्ड होता है बाय पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर रिसीव करता है। व्हेन पोस्टमैन रिसीव द लेटर, जब पोस्टमैन ने उसका लेटर, लेंचो का लेटर रिसीव किया, ही लाफ्ड बैडली, वो बहुत बुरी तरह से हंसा, टू सी द एड्रेस ऑन एनवेलप, उस एड्रेस को देखकर जो कि एनवेलप पर लिखा था। क्या लिखा था? एड्रेस टू गॉड, ठीक है, पता क्या था वो? टू गॉड, भगवान को पत्र। तो वो बहुत बुरी तरह से हंसा कि भगवान को पत्र, उसने अपने कैरियर के दौरान कभी एक ऐसा एड्रेस तो कभी जाना ही नहीं था, तो इसलिए वो हंसा। ही टुक इट, उसने पत्र लिया, एंड शोड दिस लेटर टू पोस्टमास्टर, उसके बाद अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास वो पत्र लेकर गया और उन्हें दिखाया। अब पोस्टमास्टर्स कंपैशन, कंपैशन मीन सहानुभूति या उसकी दया, पोस्टमास्टर की दया या सहानुभूति। पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो कि बहुत ही मोटा था, और एमिएबल मीन्स दोस्ताना मिजाज वाला, ठीक है, तो पोस्टमास्टर बहुत ही मोटा और दोस्ताना मिजाज वाला व्यक्ति था। ही लाफ्ड फर्स्ट, वो सबसे पहले हंसा, टू सी द लेटर, लेटर को देखकर, बट सून, लेकिन जल्द ही टर्न टू सीरियस, वो बहुत सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ लेंचो के फेथ को देखकर, भगवान में, ठीक है, जो लेंचो का विश्वास था भगवान में, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि उसका जो भगवान में जो विश्वास है वो टूटे, वो बिल्कुल नहीं चाहता था उसके विश्वास को तोड़ना। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, इसलिए उसने निश्चय किया, क्या करने का निश्चय किया? मनी को इकट्ठा करने का निश्चय किया और लेंचो को भेजने का निश्चय किया, ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया कि वो मनी या पैसे को इकट्ठा करेगा और लेंचो को भेज देगा। पोस्टमास्टर गुड डीड, अब पोस्टमास्टर का वो काम देखेंगे जो कि बहुत ही प्रेसफुल है, ठीक है। पोस्टमास्टर वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट 100 पेसोस, पोस्टमास्टर इतना योग्य, इतना एबल नहीं था कि वो 100 पेसोस को इकट्ठा कर पाए। सो ही कुड सेंड ओनली 70 पेसोस, इसलिए वो जितना कलेक्ट कर पाया, मतलब 70 पेसोस ही वो कलेक्ट कर पाया और उतने ही भेज सका। ही कलेक्टेड दिस मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज, उसने इस मनी को कैसे इकट्ठा किया? उसने मनी को इकट्ठा किया अपने दोस्तों से और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से लेकर। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, इस दान के कार्य को करने के लिए उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया, एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेजा, ठीक है। तो उसका सबसे प्रेसफुल काम पोस्टमास्टर का क्या था कि वो उसने पैसे इकट्ठे किए, अपने दोस्तों से मांगे, एम्प्लॉयज से मांगे, और यहाँ तक कि अपनी सैलरी का एक पार्ट भी दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है लेंचोज एंगर, लेंचो का गुस्सा। लेंचो को गुस्सा क्यों आया? अब वो देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो रीच्ड पोस्ट ऑफिस, लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस पहुंचा, अर्लियर, पहले ही पहुंच गया, जैसे नॉर्मली वो जाता था उससे पहले ही वो पहुंच गया। वेयर ही रिसीव लेटर, जहां पर उसे लेटर रिसीव हुआ, जहां पर उसे लेटर मिला। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड मनी, जब उसने पैसे गिने। देयर वाज ओनली 70 पेसोस, उस एनवेलप में 70 पेसोस थे, जबकि उसने मांगे कितने थे? 100 पेसोस मांगे थे ना, लेकिन उस एनवेलप में कितने थे? 70, क्योंकि पोस्टमास्टर तो 70 ही इकट्ठा कर पाया ना, ठीक है। तो उसने जब गिने पैसे कि ये तो 70 हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसे बहुत विश्वास था, दैट गॉड कुड नीदर मेक मिस्टेक, उसे ये विश्वास था कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, नॉट डिनाई हिम, और ना ही मना कर सकते हैं। भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, भगवान को तो मैंने 100 बोले थे तो वो 100 ही भेजते, ठीक है, और ना ही वो मना कर सकते थे, मेरे को जितनी मैंने रिक्वेस्ट करी थी वो उतने ही भेजते, उसको इतना कॉन्फिडेंस था। He thought, उसने सोचा, that post office employees must have taken the remaining 30 pesos, उसने सोचा कि ये जो बचे हुए 30 pesos है ना, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ही ले गए होंगे, वो चोर हैं, ठीक है, तभी वो उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। नेक्स्ट, लेंचो सेकेंड लेटर, अब लेंचो का सेकेंड लेटर भगवान को। When he found, जब उसने ये पाया कि
लेटर में, एनवलप में 70 पेसोस हैं, ही रॉट सेकेंड लेटर, तब वो सेकेंड लेटर लिखता है भगवान को, और फिर बॉट अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदता है, एंड फिक्स्ड ऑन इट, और एनवलप पर चिपका देता है। आस्क्ड गॉड, उसमें फिर वो लिखता है टू क्या लिखता है कि भगवान को बोलता है कि जो बचे हुए रेस्ट 30 पेसोस है ना, वो आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी। थ्रू नॉट थ्रू मेल, लेकिन अब जो आप पैसे भेजेंगे ना वो मेल से मत भेजिएगा मेरे को, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज ही थॉट, उसे लगता था दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रूप, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है ना पोस्ट ऑफिस के वो भ्रष्ट हैं, वो चोर हैं, वो मेरे पैसे चुरा लेंगे फिर से। तो अब देखते हैं कंक्लूजन, इस स्टोरी का पूरा कंक्लूजन क्या है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में वीसी हम देखते हैं दैट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अनक्वेश्चनेबल बिलीफ एंड इनोसेंट बिहेवियर ऑफ लेंचो। हम ये देखते हैं कि जो स्टोरी है ना वो है अनक्वेश्चनेबल बिलीफ के ऊपर और लेंचो के इनोसेंट बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लेंचो इतना इनोसेंट था, उसे पहली बात तो ये विश्वास था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे, ठीक है, और फिर जब पैसे कम आए तो फिर उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही चोर बोल दिया। In the end, he questioned the honesty of postmaster, who helped him in the name of God. अनजाने में ही सही, लेकिन लास्ट में लेंचो ने पोस्टमास्टर की ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर एक क्वेश्चन उठा दिया, जिसने उसकी मदद की थी भगवान के नाम पर, ठीक है। आई होप आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये समरी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज with the help of this summary you can formulate almost all of your answer by yourself in your own words. Okay, and now we are going to deal with question answers of this chapter, so let's get started. First question is, what did Lencho hope for? लेंचो ने क्या उम्मीद की थी? जैसा कि अभी हमने समरी में पढ़ा कि लेंचो स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था और उसे काले काले बादल दिखाई दे रहे थे, तो उसने एक प्रेडिक्शन दिया था ना। क्या प्रेडिक्शन दिया था? उसे लग रहा था कि अब बारिश पड़ने वाली है और उसके खेतों को पानी मिलने वाला है, यही तो प्रेडिक्शन दिया था। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी, फ्यूचर की बात पहले से ही बोल देना, ठीक है। तो उसने यही प्रेडिक्शन दिया था ना, तो हमारी समरी में जो लेंचोस प्रेडिक्शन हेडिंग है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लेंचो ने ये प्रेडिक्शन दिया था कि अब उसके खेतों को पानी मिलने वाला है और उसके खेतों को इसी बारिश की तो ज़रूरत थी, है ना। तो आंसर देखते हैं। लेंचो होप्ड फॉर रेन, लेंचो को बारिश की उम्मीद थी। एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ शार, एक यही चीज़ थी जो उसके पके मक्के के खेत को ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? वॉज अ शार, केवल एक बारिश की बौछार की ज़रूरत थी, है ना। तो लेंचो इसी की तो उम्मीद कर रहा था कि उसके खेतों को एक कम से कम एक बारिश, एक बौछार मिल जाए, जिससे कि उसके खेत बहुत अच्छे हो जाए, उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो बारिश की बूंदें थीं वो नए सिक्कों के समान थी। उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों से कंपेयर किया था ना, तो ऐसा क्यों किया था उसने? आइए आंसर देखते हैं। लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, क्रॉप्स मीन्स फसलें, हार्वेस्ट मीन्स हार्वेस्ट के काफ़ी मतलब होते हैं, जैसे कि फसल, और फसलों की कटाई का जो समय होता है उसे भी हार्वेस्ट बोलते हैं, और जो फसलों से उपज होती है, जो आउटपुट होता है, मीन्स जो अनाज पैदा होता है, उसे भी हार्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लेंचो की फसलें उपज के लिए तैयार थी, मीन्स अच्छी पैदावार के लिए तैयार थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट, बस उसकी फसलों को ज़रूरत थी तो सिर्फ एक बारिश की बौछार की, है ना, क्योंकि बारिश की बूंदें अच्छी उपज करने में मदद कर देती, है ना। वो यही तो सोच रहा था कि बारिश हो जिससे कि एक अच्छा अनाज पैदा हो और उस अनाज को बेच के वो अच्छा धन कमा पाए, है ना, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी मीन समृद्ध होना या धनवान होना, तो वो यही सोच रहा था कि अच्छी उपज होगी तो
अच्छा अनाज बेच पाएगा और अच्छा धन कमा पाएगा, जिससे वो वेल्दी हो जाएगा। सो लेंचो कंपेयर दैम विद न्यू कॉइन्स। इसलिए लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों से कंपेयर किया। ठीक है, वो इसलिए ही बारिश की बूंदों को नए सिक्के बोल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बारिश की बूंदें ही उसकी फसल को और अच्छा कर देंगी, जिससे अच्छा अनाज उत्पन्न होगा, अच्छा अनाज पैदा होगा, जिस अनाज को वो बेचकर फिर वो अच्छे पैसे कमाएगा और वेल्दी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे बदली? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? और लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ? आंसर, द रेन वॉज पॉरिंग डाउन। मूसलाधार बारिश पड़ रही थी, मीन्स बहुत तेज बारिश हो रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। तेजी से हवा चलना शुरू हुई। ठीक है, बिगिन टू ब्लो मीन्स चलना शुरू हुई। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल। और बहुत बड़े ओले, हेल स्टोन मीन्स ओले, गिरना शुरू हुए। बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हुए। अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ। ठीक है, तो बारिश के साथ साथ बड़े ओले भी गिरना शुरू हुए। ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड। और लेंचो के खेतों में सारी फसल बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई। ठीक है, तो बारिश हो रही थी जब, तो उसके साथ साथ ओले की बरसात भी होने लगी, तो ओलों की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब ओलों का तूफान रुक गया? ठीक है, तो ओलों का तूफान जब रुक गया तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी? लेंचो क्या फील कर रहा था? आंसर, आफ्टर हेल स्टॉप, जब ओलों का तूफान रुक गया, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। मीन्स लेंचो बहुत दुखी हो गया। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। वह अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर अंधकार में देख सकता था। ब्लीक फ्यूचर मीन्स ऐसा फ्यूचर जो अंधकार में या अंधेरे में हो, या फिर ऐसी बुरी सिचुएशन जिसे इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो वो अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर अंधकार में देख सकता था, क्योंकि उसे अब बहुत चिंता थी, क्योंकि सारी फसलें बर्बाद हो गई। तो अब वो क्या बेचेगा और क्या कमाएगा और क्या खाएगा और खिलाएगा अपनी फैमिली को? ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में था। ही वॉज वरिड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। और वो आने वाले साल में खाने की कमी के बारे में भी चिंता में था, क्योंकि अब तो खाने की कमी हो जाएगी, तो इस चिंता में भी वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का क्या और किस में विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? आंसर देखते हैं। लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान में विश्वास था। ही बिलीव दैट, उसे विश्वास था कि गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। ठीक है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स अंतःकरण, मीन्स किसी के अंदर या मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो भगवान की आंखें सब देखती हैं। वो ये भी देखती हैं कि किसी की मन की गहराइयों में, किसी के अंदर क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखती हैं। ही रॉट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट, उसने भगवान को पत्र लिखा जिसमें ये लिखा, ही नीडेड 100 पेसोस टू सॉ हिज फील्ड अगेन, कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत थी जिससे वो अपने खेतों को दोबारा से बो सके। ठीक है, तो उसे और कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, तो उसे उम्मीद थी तो सिर्फ भगवान की मदद की उम्मीद। इसलिए उसने भगवान को ही पत्र लिखा जिसमें भगवान से उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसे 100 पेसोस भेज दें, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी जिससे वो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को दोबारा से बो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? जो लेंचो ने लेटर लिखा था भगवान को, वो लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन?
पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, मीन्स जब लेटर पढ़ा तो उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। आंसर, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ। पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ के पहले तो हंसा। क्यों हंसा था? क्योंकि लेटर के एनवलप पर क्या एड्रेस था? टू गॉड, भगवान को पत्र। और फिर लेटर में भी क्या लिखा गया था कि लेंचो को पैसे चाहिए थे, है ना। तो भगवान से उसने रिक्वेस्ट की थी कुछ पैसे भेजे जाएं जिससे कि वो अपने खेतों को दोबारा बो सके। ठीक है, तो ये पढ़कर पोस्ट मास्टर एकदम से हंसा। बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन फिर वो एकदम से सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय राइटर्स फेथ इन गॉड। वो भगवान में राइटर का यह विश्वास देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, मीन्स भगवान में इतना विश्वास देखकर उसे ये लग रहा था कि काश ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता भगवान के लिए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उस फेथ को देखकर। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ। वो इस फेथ को, मीन्स इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। शेक मीन्स तोड़ना। ठीक है, तो वो इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। इसलिए उसने लेंचो के लिए मनी को इकट्ठा करने का और उसे भेजने का निश्चय किया और डिसीजन लिया। ठीक है, मीन्स उसने डिसाइड किया कि वो मनी अब इकट्ठी करेगा। ठीक है, और उसे लेंचो को भेज देगा। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज था जब मनी के साथ उसने लेटर को पाया? मीन्स जब उसने वो लेटर पाया जिसमें पैसे भी रखे हुए थे, तो वो क्या सरप्राइज था उसे देखकर? आंसर, नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। नहीं, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। भगवान से प्राप्त उस पत्र को देखकर जिसमें पैसे भी रखे हुए थे। ठीक है, तो भगवान से प्राप्त उस लेटर को देखकर जिसमें पैसे रखे हुए थे, उसको देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं सरप्राइज हुआ? क्योंकि वो जानता था, उसका विश्वास इतना ज़्यादा था भगवान में। वो जानता था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे और उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे। उसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। His confidence and faith in God was such that उसका आत्मविश्वास, मीन्स जो अपने ऊपर विश्वास था और भगवान में जो विश्वास था, वो इस प्रकार का था कि he had expected that a reply from God, कि ये सब एक्सपेक्टेड था, उसे उम्मीद थी कि भगवान से रिप्लाई जरूर आएगा और भगवान ज़रूर उसकी मदद करेंगे और उसे पैसे भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई जिसने लेंचो को गुस्सा दिलाया, मीन्स जिससे लेंचो को गुस्सा आ गया? तो ऐसी क्या सिचुएशन थी, आइए देखते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जब लेंचो को लेटर मिला और उसमें जो पैसे मिले तो उसने उसको काउंट करना शुरू किया। जब अपनी काउंटिंग ख़त्म की, व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जब उसने मनी को काउंट करना ख़त्म किया, ही फाउंड ओनली 70 पेसोस, तो उसने पाया कि ओनली 70 पेसोस ही थे वो तो। ठीक है, जब उसने मनी काउंट की तो और देखा कि ये तो 70 पेसोस हैं। बट ही डिमांडेड 100 पेसोस, लेकिन उसने भगवान से कितने मांगे थे? 100 पेसोस मांगे थे। और जबकि मनी कितनी मिली उसको लेटर में? ओनली 70 पेसोस। ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसको विश्वास था कि गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉट डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते थे और ना ही उसे मना कर सकते थे। जितनी मनी उसने मांगी थी, जितनी मनी उसने रिक्वेस्ट की थी भगवान से, तो भगवान तो उसे कभी मना ही नहीं कर सकते थे। तो वो उसे बहुत विश्वास था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते और ना ही मना कर सकते थे। देयरफॉर, इसलिए ही कंक्लूडेड, उसने ये रिजल्ट निकाला, ये कंक्लूजन निकाला दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पेसोस, कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, उन्होंने ही जो बचे हुए 30 पेसोस है ना, वो उन्होंने ही ले लिए होंगे, चुरा लिए होंगे। ठीक है, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला, उसे विश्वास था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते और जो 30 पेसोस है ना, वो उन्होंने ही निकाल लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन?
लेंचो का पूरा भरोसा किस में था? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? और इस स्टोरी में कौन से सेंटेंसेस हैं जो आपको इस विश्वास के बारे में बताते हैं? आंसर, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान में पूरा भरोसा था। द सेंटेंसेस इन द स्टोरी दैट शोज दिस आर एज फॉलो। इस स्टोरी में जो सेंटेंसेस हमको इस विश्वास के बारे में बताते हैं वो इस प्रकार है। पहला सेंटेंस देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। उस घाटी के या उस वैली के बीच में एक इकलौता घर था। ठीक है, तो लेंचो ने जब ये कहा था कि उस वैली के मिडिल में इकलौते घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक इकलौती उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। तो लेंचो की इस सेंटेंस में हमको पता चलता है कि लेंचो का भगवान में कितना विश्वास था। ठीक है, फिर से देखते हैं। वैली के बीच में जो इकलौता घर था, उस इकलौते घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक इकलौती उम्मीद थी। वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने अपनी उसी उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो उम्मीद क्या थी? भगवान की मदद। तो सारी रात लेंचो अपनी एक उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। वो उम्मीद थी भगवान की मदद। हुज आइज, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आँखें सब देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स अंतःकरण या अंदर। ठीक है, वो ये भी देखती हैं कि किसी की मन की गहराइयों में या किसी के अंदर क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखती हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो ने अपनी उसी उम्मीद के बारे में सोचा, और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। जिनकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। ठीक है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, ये भी देखती हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखती हैं। थर्ड देखते हैं। गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा अपने लेटर में कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। तो इस सेंटेंस से भी पता चलता है कि वो किसी पर भी डिपेंड नहीं था, वो सिर्फ भगवान पर ही डिपेंड था और भगवान से ही मदद मांगना चाहता था। ठीक है, तो उसे एक ही उम्मीद दिखाई दे रही थी और वो थी भगवान की मदद। तो इस सेंटेंस से पता चलता है कि लेंचो का भगवान में कितना विश्वास था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने जब लेटर लिखा तो उस लेटर के एनवलप पर जो एड्रेस लिखा वो लिखा टू गॉड, भगवान को पत्र। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ठीक है, लेटर पर टू गॉड लिखा, उसको अंदर रखा और चिंता में था। स्टिल ट्रबल, बहुत चिंता में था। वेंट टू टाउन, और वो शहर को गया। ठीक है, शहर को गया क्योंकि उसे वहाँ पोस्ट ऑफिस में लेटर को डालना था। ठीक है, तो उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। ठीक है, तो ये बात, ये सेंटेंस भी हमको ये बताता है कि उसका भगवान में कितना विश्वास था। ठीक है, उसने भगवान से ही मदद मांगी उनको पत्र लिखकर। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते थे जो भी उसने मांगा। मीन्स जो भी उसने रिक्वेस्ट की थी वो उसको मना नहीं कर सकते थे और ना ही गलती कर सकते थे। ठीक है, तो
मीन्स इसका मतलब ये है कि लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान से उसने जो पैसे मांगे हैं वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे, वो ज़रूर पैसे देंगे, ठीक है। तो जब उसको पैसे पूरे नहीं मिले, उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी और जब उसे 70 पेसोस मिले तो उसे ये विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो कभी उसको मना कर सकते थे, ठीक है। तो जो पैसे कम हैं वो ज़रूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही चुराए होंगे। तो यहाँ ये पता चलता है कि उसका कितना अटूट विश्वास था भगवान में, ठीक है। उसे पता था कि भगवान ज़रूर उसको पैसे भेजेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। उसने जब नेक्स्ट अपना सेकंड लेटर लिखा तो उसने लिखा कि भगवान, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, उसमें से 70 पेसोस ही मेरे पास पहुँचे, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, और बचे हुए पैसे मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो उसने जब उसने देखा कि मेरे पास 70 पेसोस आए हैं, 30 पेसोस कम है, ठीक है, तो उसने भगवान को फिर पत्र लिख दिया और इस बार भी उसे भरोसा था कि भगवान ज़रूर भेजेंगे क्योंकि मेरे पैसे तो एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने भगवान को फिर से पत्र लिखा कि मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से मुझे 70 पेसोस ही मिले हैं, 30 पेसोस नहीं मिले हैं, तो बाकी जो बचे हुए 30 पेसोस हैं वो मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। तो इन सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि लेंचो का कितना विश्वास था भगवान में। ये विश्वास था अनक्वेश्चनेबल बिलीफ का, बियॉन्ड डाउट, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ऐसा बिलीफ था भगवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर लेंचो को क्यों मनी भेजता है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो लेटर पर क्यों गॉड के नाम से साइन करता है, ठीक है, एज अ सिग्नेचर वो गॉड क्यों लिखता है। आंसर देखते हैं। पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर लेंचो के भगवान में इस पूरे विश्वास को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित था, मीन्स वो बहुत ज़्यादा टच्ड फील कर रहा था, ठीक है। तो उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा विश्वास काश उसके पास भी होता भगवान के लिए, ठीक है। तो वो इस विश्वास को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित था लेंचो से। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, ठीक है। तो वो इतना टच्ड फील कर रहा था कि उसने लेंचो को मनी भेजने का डिसीजन लिया, ठीक है। उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो को पैसे भेजेगा। मोरोवर, इसके साथ ही द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर लेंचो का विश्वास जो भगवान में था उसको तोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। भगवान में जो लेंचो का विश्वास था उसको तोड़ना नहीं चाहता था। सो इसलिए ही साइंड द लेटर गॉड, इसलिए उसने लेटर पर एज अ सिग्नेचर गॉड का साइन किया, ठीक है। इट वॉज अ गुड प्ले टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। यह एक तरीका था एक मैसेज देने का लेंचो को कि जैसे कि ऐसा लगे कि भगवान ने अपने आप ही लेटर लिखा है, भगवान ने खुद ही ये लेटर लिखा है, इसलिए उस लेटर पर उसने साइन किया गॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने कभी ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे। अगर हाँ, अगर आपका आंसर हाँ है तो क्यों, और अगर आपका आंसर ना है तो क्यों नहीं, ठीक है। तो लेंचो ने कभी ये पता लगाने की कोशिश की थी कि उसे पैसे किसने भेजे थे। आंसर देखते हैं। नो, लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। नहीं, लेंचो ने कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे थे। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। एंड नेवर सस्पेक्टेड, और वो
कभी भी शक नहीं कर सकता था, मीन्स उसे कभी भी शक नहीं था इस बात पर दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड, कि भगवान के अलावा कोई और भी हो सकता था हु वुड सेंड हिम मनी, जो कि उसे पैसे भेजेगा। तो इस बात पे उसे बिल्कुल भी शक नहीं था, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि उसे पैसे भगवान ने ही भेजे थे। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसका विश्वास भगवान में बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंड हिम द मनी, इसलिए उसे विश्वास था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे थे। इसलिए उसने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि ये जो पैसे आए हैं उसके पास वो भगवान ने ही भेजे थे। Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो किसके लिए सोचता है कि कौन उसके पैसे लेके गया है, मीन्स जब उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी और 70 पेसोस उसको मिले, तो वो किसके लिए सोचता है कि 30 पेसोस कौन ले गया है। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस स्टोरी में आयरनी सिचुएशन क्या है। आयरनी मीन्स ऐसी कोई चीज़ होना जो एक्सपेक्टेड ना हो, मीन्स हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग कुछ हटके कोई सिचुएशन हो, जैसे कि इस स्टोरी में हुआ। क्या हुआ देखते हैं। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो ये सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ना वो ही पैसे ले गए हैं, मीन्स उन्होंने ही पैसे चुराए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, जबकि पोस्ट ऑफिस के वही लोग वही लोग हैं ये जिन्होंने लेंचो को पैसे भेजे हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ ही लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन दिस मनी। लेंचो ये सोचता है कि उन्होंने ये पैसे चुराए हैं, ठीक है। जो 30 पेसोस थे, लेंचो ये सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही चुरा लिए हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने ही पैसे इकट्ठे करके भेजे थे। और वो जब 100 पेसोस इकट्ठे नहीं कर पाए तो उन्होंने 70 पेसोस ही उसको भेजे। तो जब लेंचो को ये लगा कि 30 पेसोस कम भेजे हैं, तो ये 30 पेसोस ज़रूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही चुरा लिए होंगे। तो लेंचो कॉल्स दैम क्रूक्स। लेंचो उनको क्या बोलता है, क्रूक्स, भ्रष्ट, चोर बोलता है कि उन्होंने ही उसके पैसे चुराए हैं। दस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन। यही वो एलिमेंट है जिससे इस सिचुएशन को हम आयरनी सिचुएशन बोल सकते हैं, या यही सिचुएशन है जो आयरनी सिचुएशन है इस स्टोरी में। मीन्स बिल्कुल हट के, एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने या पोस्ट मास्टर ने तो लेंचो की मदद की थी, लेकिन यहाँ लेंचो उनकी ऑनेस्टी पर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, और उनको भ्रष्ट और चोर बोलता है, जबकि वास्तव में तो उन्होंने ही पैसे भेजे थे, उन्होंने ही उसकी मदद की थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू गेट स्टक एट एनी लाइन और इवन अ सिंगल वर्ड, पुट फॉरवर्ड योर क्वेरी, you can call me or text me. In our next session, we will discuss rest of the question answers and some extra important question answers that are important for your upcoming board examination. Till then, stay home, stay safe, keep learning.